की तरह भगा रहे लोग। गोदी मीडिया आया तो इससे बड़ा सम्मान क्या होगा मीडिया का? इतना बड़ा सम्मान जनता दे रही है, देश की युवा दे रहे हैं, इससे बड़ा सम्मान मीडिया के लिए क्या होगा भाई? कि तुम्हें कुत्ते की तरह भगा रहे हैं गोदी। न्यूज़ आ रही है कि आर्मी नेवी एग्जाम कराएगी। कौन से कंट्री का नेवी और आर्मी एग्जाम करवाता है? पूरा वर्ल्ड का 30% प्रोडक्टिव पॉपुलेशन जो है काम करने योग्य वो इंडिया में है। आप मेरे को बताइए कितना उसमें से स्किल्ड है? आप भी हंस रहे हो, आप भी हंस रहे हो। पता है कि कुछ आपके क्वेश्चन में आप ही हंस रहे हो। और आप इनके बारे में अध्ययन करोगे, यदि धर्मेंद्र प्रधान को ले लीजिए आप, तो ये दिन भर मोदी जी की चमचागिरी या पार्टी के कामों में व्यस्त रहते हैं, तो ये अपने डिपार्टमेंट का काम भी नहीं करते हैं। अगर देश का भविष्य सुरक्षित होता तो बच्चों को कॉकरोच कीड़ा मकोड़ा नहीं बोला जाता। डॉक्टर लोहिया साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है, जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार से यहाँ आए आप? जी। किस लिए, क्या काम है? सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है उसको सपोर्ट करने के लिए। हाँ, क्या मांग है आपकी? देखिए, मांग तो आज के डेट में सभी को पता है क्या मांग है। देश में बोलने का अधिकार ही खत्म कर दिया गया है। यहाँ पे जो बोल रहा है उसको या तो आतंकवादी या तो टेररिस्ट, पाकिस्तानी, ये वो बोल के सच्चाई बात को दबाया जा रहा है। ठीक है, देश की जनता को बोलने का हक है, सवाल पूछने का हक है। ये इसीलिए आज का डेट में हमारा जो युवा जनरेशन है वही हमारा देश का भावी है, और उन लोगों को इस तरह से दबाया जा रहा है। जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, 10th का जो रिजल्ट में जो इशू आया, अगर किसी बच्चे ने कुछ आवाज़ उठाया उसको पाकिस्तानी बोल दिया, आतंकवादी बोल दिया। ऐसा नहीं होता। जिम्मेदारी के साथ में अगर कुछ गलतियां हो रही है तो सरकार उसकी जिम्मेदारी ले, पूर्ण रूप से जिम्मेदारी ले। अगर नहीं होता है तो आप एजुकेशन और हेल्थ को एकदम फ्री कर दीजिए, बाकी देश का युवा देश को बना लेगा आगे। नहीं तो अभी सरकार ने आश्वासन दिया तो है गलतियाँ नहीं होंगी, आगे से ख्याल किया जाएगा। देखिए, गलती नहीं होगा, ये तो सरकार का आश्वासन अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उन 17 बच्चों के बारे में सोच रहे हैं जो सुसाइड करके नीट का पेपर का वजह से, या फिर जितने भी पेपर लीक हुए हैं, जो बच्चों की जाने जा रही है, कौन है? हमारे देश ये आश्वासन हर बार मिलता है। आश्वासन से क्या करे? तभी तो आश्वासन से पेट भर के आश्वासन का घड़ा भर चुका है, तभी तो आज के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। एजुकेशन, देखिए, किसी भी देश को आगे बढ़ने में अनपढ़ लोग कभी भी देश को आगे नहीं लेके जा पाएंगे। देश में एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जो यंग जनरेशन है उसको एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में हमारे पास में इंडिया में 30% प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है। पूरा वर्ल्ड का 30% प्रोडक्टिव पॉपुलेशन जो है काम करने योग्य वो इंडिया में है। आप मेरे को बताइए कितना उसमें से स्किल्ड है? बहुत सारे स्कीमें आते हैं, स्किल्ड ये वो, लेकिन हमारा युवा स्किल्ड हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका रूट कॉज जो एजुकेशन है वो एजुकेशन के साथ में ही खिलवाड़ हो रहा है। अब बड़े बड़े लोग हैं, बच्चे तो बाहर जाके पढ़ रहे हैं, वो जहाँ पे एजुकेशन में जीएसटी हटना चाहिए, एजुकेशन फ्री होना चाहिए, एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ सकेगा। आपको ऐसे ही दिया था, मैंने आपको ऐसे ही दिया था। बहुत शुक्रिया आपके गुलाब के लिए। बाकी आप प्रोटेस्ट ज्वाइन करने आए हैं कहाँ से? यही नोएडा से। क्यों आए हैं आप यहाँ? हम लोग आए हैं स्टूडेंट्स के मुद्दों के लिए, और भी जो देश के अंदर पॉलिटिकल वॉइस है, हमारी वॉइस कभी सुनी नहीं जाती है, तो हम उसके सपोर्ट में आए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी से आप भी जुड़ी हैं? जुड़े तो सभी हैं, आप भी जुड़े हैं, हम भी जुड़े हैं, जो परेशान है सभी जुड़े हैं लगता है उनसे। सरकार सुनेगी, धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन होगा? वो तो सरकार ही बताएगी। हमारा काम है आवाज़ को उठाना, और सरकार जितनी आवाज़ को सुन सकती है हम उतना जोर के बोलेंगे कि जो हमारी डिमांड है। लेकिन सरकार तो कह रही है आप लोग एंटी नेशनल है, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो हर सरकार का एक तरीका होता है आपकी वॉइस को दबाने का, कि अगर कोई भी उनके खिलाफ, ये इस सरकार की बात नहीं है, हर सरकार की बात है, जब उसे डिस्क्रेडिट करना होता है कि आप क्या बोल रहे हैं, तो उन्हें लेबल्स कर देती है। तो वो भी एक लेबल है। हम अपने आप को एंटी नेशनल नहीं, नेशन बिल्डर मानते हैं, वो एंटी नेशनल मानते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मुंबई। आपने पोस्टर ले रखा है जिसमें लिखा है डियर प्राइम मिनिस्टर, वी सी यू, द यूथ इज नॉट ब्लाइंड। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं इससे ये कहना चाहता हूँ, जो देश के असली कंट्रोलर्स बैठे हैं ऊपर, जिनके लिए बीजेपी इस वक्त काम कर रही है, या यूं कह लो कि उनके कंट्रोल में है, जो सिस्टम से भी ऊपर हैं, मैं उन लोग से ये अपील कर रहा हूँ कि सर आप ये यूथ देखो, ये कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक लेवल है, ये कंट्री का यूथ खड़ा है इधर, आपसे बेसिक नेसेसिटीज मांग रहा है कि आप एटलीस्ट एग्जाम तो करा पाओ। आपकी गवर्नमेंट की जो इनकॉम्पिटेंसी है, पिछले साल जो नीट पीजी कैंसिल हुआ, और इस बार लगातार नीट हुआ, यूपीएससी है, सीबीएसई का इतना बड़ा झोल हुआ, बच्चे इतने परेशान हैं, पूरे 2-2, 3-3 साल मेहनत करके सर एक बच्चा नीट का एग्जाम लिखता है। आप उस बच्चे का एक बार सोचो जो 3 साल पढ़ के मेहनत करके सब कुछ लगा के, पेरेंट्स का लगा, इतना प्रेशर होता है, उसका 700 नंबर आता है सर, ठीक है, 3 दिन, वो उससे ज़्यादा खुश कौन हो सकता है? 3 दिन बाद न्यूज़ मिलती है कि एग्जाम दोबारा होगा, आप कौन सा वर्ड यूज़ करोगे उसको मोटिवेट करने के लिए? क्या उसको जस्टिफिकेशन दोगे आप इस चीज़ का?
है ना। और ये देश का यूथ जो है ये कल का वर्किंग फोर्स है, तो ये वर्किंग फोर्स जब आप इसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तो और सपने दिखा रहे हो 2047 के, तो इट इज़ गोइंग ऑन अ डाउन हिल। आप देखो लोग बोल रहे हैं देश जो है विश्व गुरु बनने जा रहा है। ये विश्व गुरु में सर एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं। न्यूज़ आ रही है कि आर्मी नेवी एग्ज़ाम कराएगी। कौन से कंट्री का नेवी और आर्मी एग्ज़ाम करवाता है? अगर ये हमारे कंट्री का नेवी और आर्मी एग्ज़ाम करा रहा है तो ये कितने शर्म की बात है। आप बताओ कौन से कंट्री में आज तक ऐसा देखा गया है कि आर्मी को आना पड़ रहा है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने? आप बोल रही हैं कि सरकार में जो है अनपढ़ भरे पड़े, लेकिन अभी तो देखिए लगातार पार्टी जो है प्रदर्शन कर रही है, बिहार, यहाँ बंगाल, तमाम। जी, मणिपुर भूल गए? मणिपुर कहाँ है? मणिपुर कहाँ है? भूल गए? कितने सालों से मणिपुर का क्या हाल है आप लोग सब लोग भूल गए? हमारे देश का ना बेड़ा गर्क कर दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया हमारे देश का। हर चीज को उठा के किसी भी चीज को लेकर देख लो आप। सरकार ने आश्वासन दिया है आगे ध्यान ये तो हमेशा ध्यान रखेगा, हमेशा देती है, कभी उन्होंने कुछ किया है? यही है ना, झूठ बोलना तो इस सरकार का सबसे बड़ा वो है, झूठ बोलने में तो माहिर है। और ये जो बच्चे मरे हैं उनका क्या? उनके जीवन हम लौटा सकते हैं? वो लौटा सकते हैं सरकार? उन पेरेंट्स का क्या जिनके बच्चे मरे हैं? इतनी मेहनत, आप भी बच्चे हो ना, आप भी बेटा एक बात बताओ, आप ही बताओ, बच्चे इतनी मेहनत रात दिन करते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, सुसाइड कर रहे हैं, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन है? इनको फर्क नहीं पड़ता। जो अभी तक सरकार की तरफ से कार्रवाई है उससे संतुष्ट हैं आप? हम किसी चीज से संतुष्ट नहीं है। आप भी हंस रहे हो, आप भी हंस रहे हो। पता है कि कुछ आपके क्वेश्चन में आप भी हंस रहे हो। आपको पता है सब झूठ है। हम जब तक ये सब इकट्ठे नहीं होंगे, सर को भी दिखा दो, सर ही हंस रहे हैं। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। ओके, मैंने तो एग्जाम ही दिया है, तो मुझे तो सब कुछ ही बोलना चाहिए क्योंकि मैंने तो इस बार नीट का एग्जाम ही दिया है लिटरली। कुछ लोग बोल रहे हैं दोबारा एग्जाम दे दो, क्या हो गया? अच्छा क्या होगा? पूरे साल हमने मेहनत की, हम दोबारा करते रहे, अब हमने 1 महीने दिया, तीसरे महीने मैं फिर यहाँ पे देंगे। क्यों हूँ? मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं यहाँ पे क्यों हूँ? मुझे पता है बच्चे कैसे जा रहे हैं, कौन से मानसिक तनाव में है बच्चे। जो लोग ये कह रहे हैं कि दोबारा पेपर दे दे, क्या हो गया तो क्या कहेंगे उनको? भाई मुझसे पूछ, मेरा एग्जाम लीक हुआ था, मुझसे पूछ तू, मैं क्यों दूं दोबारा एग्जाम? मैं तो इसी चीज में बैठा रहूंगा। एक काम करो, इस एग्जाम को ही खत्म कर देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाले गेम करते हैं ना फिर, है ना? क्यों विक्टिम कार्ड प्ले करे हो, क्यों वुमन कार्ड प्ले करते हो फिर बीच बीच में? किस लिए आए हैं आप? मैं युवाओं का जोश देखने के लिए आया हूँ और देखकर बड़ा प्रफुल्लित हो रहा हूँ। बच्चे हैं आपके? हाँ मेरे बच्चे हैं। क्या करते हैं? मेरी एक बेटी बीकॉम में पढ़ती है और एक 11th में पढ़ती है और एक बेटा वो 9th में पढ़ता है। बच्चों के भविष्य को लेकर फियर है, डर है? नहीं, बहुत डर है। और देखिए अभी नहीं जाएगा। देखिए मोदी सरकार ठीक है भैया का है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, यदि आप धर्मेंद्र प्रधान को देखिए, ठीक है धर्मेंद्र प्रधान नीट का पेपर लीक हुआ, हमारे डॉक्टर जो बनने वाले थे आगे, तो उन लोगों की ठीक कितनी बड़ी चिंता है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा हैं जो, उनकी भी जिम्मेदारी है, और जो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, उनकी भी जिम्मेदारी है। सरकार एक जिम्मेदारी उसको कहते हैं, लेकिन किसी की जिम्मेदारी नहीं है। तो आपने मजाक बना रखा है हमारे देश का। तो आप देखिए ये लोग बंगले लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, सारी सुख सुविधाएं लेते हैं, और ये आप इनके बारे में अध्ययन करोगे, यदि धर्मेंद्र प्रधान को ले लीजिए आप, तो ये दिन भर मोदी जी की चमचागिरी या पार्टी के कामों में व्यस्त रहते हैं, तो ये अपने डिपार्टमेंट का काम भी नहीं करते हैं। तो हमारे युवा जाग रहे हैं, तो मेरे को देखकर भाई बड़ा मजा आ रहा है। हम इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को पैसा खर्च करते हैं, पता चलता है पेपर लीक हो गया। अरे भाई जब उससे संभल नहीं रहा धर्मेंद्र प्रधान से, तो इस्तीफा दे, आगे किसी दूसरे अच्छे लायक आदमी उठा जिसमें पेपर लीक ना हो। अरे सरकार के अंदर तो एक से एक धुरंधर आदमी हाँ बिल्कुल धुरंधर है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर उससे नहीं संभल रहा, वो बार बार पेपर लीक हो रहा है, तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए और अपने घर बैठना चाहिए और बच्चों को पढ़ने का मौका देना चाहिए। इसीलिए हम आए यहाँ के भाई बच्चों को इस तरीके से। आपके प्रोटेस्ट से लगता है कि सरकार दबाव में आएगी? अगर हमारा यूथ और हम सरकार, क्या पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। देश सुरक्षित हाथों में है, आपको पता है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं तो कहूँगा तो मैं इस पे आ जाता हूँ कि देखो अगर सुरक्षित होता तो बच्चों को कॉकरोच नहीं बोला जाता। अगर देश का भविष्य सुरक्षित होता तो बच्चों को कॉकरोच, कीड़ा मकोड़ा नहीं बोला जाता। क्यों? कि उस सर्वोच्च पद पे बैठे हुए आदमी की मानसिकता देखो ना, क्या कह रहा है? कीड़े मकोड़े, कॉकरोच। अरे भाई तुझे इतना बड़ा पद दिया है, CGI राष्ट्रपति का दूसरा पद, और वो बच्चों को भविष्य को कीड़ा मकोड़ा बोल रहा है।
तो उसे शर्म आनी चाहिए। ये 12 साल की सरकार में शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दी गई है और बार बार इतने पेपर लीक हो गए हैं, युवा त्रस्त हैं, इतने समय से युवा के मन में जो फ्रस्ट्रेशन थी वो आज ये कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से निकल रही है और आज युवा सड़कों पर आ गए हैं। डॉक्टर लोहिया साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है, जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाते हैं। वैसे ही भारत के संसद जो है, जो संसद में बैठते हैं बड़े नेता मंत्री, हमारी टॉप लीडरशिप, क्या लगता है इससे प्रभाव पड़ेगा, बदलाव आएगा? जी बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए पहली बार ऐसा हुआ है, बड़े सालों में हम देखने को मिल रहा है इस भाजपा सरकार में, जो कि प्रोटेस्ट को बहुत सपोर्ट नहीं करती है, जो कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को सपोर्ट नहीं करती है, जहां जो भी व्यक्ति बोलता है। अभी आप देखिए सोनम वांगचुक सर आज हमारे साथ शामिल हुए, इतने बड़े दिग्गज। अरे जो व्यक्ति साइंटिस्ट रहा है, जिस व्यक्ति ने जी सिर्फ जेल में नहीं थे, उन पे NSA लगाया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। वो किन पे लगता है साहब? वो आतंकवादियों पे लगता है NSA। वो एक इतने बड़े साइंटिस्ट, जिस व्यक्ति ने इंडियन आर्मी के लिए ऐसा कैंप डिजाइन किया, जो कि लद्दाख में इतनी ठंड होती है, इतनी गर्मी होती है, जब इतनी ठंड में ताकि उनको ठंड ना लगे, ऐसा स्पेशल उनके लिए कैंप डिजाइन, उनका टेंट डिजाइन किया गया। तो ऐसे तो वो व्यक्ति जो देश भर से UN से जिसे सम्मान मिला हो, अलग अलग इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं, देश के लिए हमेशा सम्मानजनक काम किया जिस व्यक्ति ने, उस पे NSA लगाना ये कोई छोटा विषय नहीं है। कहाँ से आए हैं? हम गया से आए, बिहार से। गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लग रहे हैं, क्या वजह है? गोदी मीडिया कोई इधर अलाउ नहीं है, मान सम्मान अनजाना कोशाब या और भी कोई जो गोदी मीडिया उसको अलाउ नहीं करके, जो ट्रस्टेड है, जिसको पता है, जनता को पता है कि हाँ भाई कौन सा ट्रस्टेड मीडिया है करके, उनको अलाउ है करके, बाकी को अलाउ नहीं है। अनजाना कोशाब या कोई भी आ जाए वो सबको अलाउ नहीं है। अभी जी न्यूज़ आया उसको ऐसी भगा दिया, पब्लिक को पता है। अच्छा, पब्लिक को पता है कौन गोदी मीडिया है करके, सबको पता है करके, देख रहा है, देश का युवा देख रहा है करके। ये नारेबाजी जो हो रही है मीडिया के खिलाफ, क्या वजह है? सम्मान हो रहा है गोदी मीडिया का, इससे बड़ा सम्मान क्या होगा? कुत्ते की तरह भगा रहे लोग, गोदी मीडिया है तो इससे बड़ा सम्मान क्या होगा मीडिया का? इतना बड़ा सम्मान जनता दे रही है, देश की युवा दे रहे हैं, इससे बड़ा सम्मान मीडिया के लिए क्या होगा भाई? कि तुम्हें कुत्ते की तरह भगा रहे हैं गोदी ये जेन ज़ी आखिर मीडिया को क्यों भगा रहे हैं? भाई साहब, आज का दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आज ये 6 जून का दिन जो है ना, ये केंद्र से सत्ता के बदलाव का एक नया जो है शुभारंभ आज के दिन हो चुका है कि ये भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट मीडिया और ये गोदी मीडिया जिनके पाप का घड़ा भर चुका है, ये हमारे देश के युवा इनके पाप का घड़ा ऐसा फोड़ेंगे कि ये संभाल नहीं पाएंगे। इनके पाप का घड़ा फूटने का समय आ गया। देखा किस तरीके से गोदी मीडिया को लोगों ने कुत्ते की तरह भगाया है। गोदी मीडिया है, ये मान सम्मान इन मीडिया वालों ने अपना बनाया है भारत के अंदर। जिस मीडिया को लोग सलाम करते थे, सैल्यूट करते थे, जिस मीडिया को लोग गले में लगाते थे, आज उस मीडिया को लोग गोदी मीडिया हाया के नारे लगाते हुए भगा रहे। ये सम्मान मिला है इन गोदी मीडिया वालों को। आज भी ये सुधर जाए, देश और देश की जनता की आवाज उठाए, सरकार के तलवे न चाटे, तो देश इनको दोबारा से उसी सम्मान में ला सकती है, नहीं तो इनको इसी तरीके से खदेड़ा जाएगा हर जगह से।